क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा कोमा द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल q रेज टू पावर अल्फा इंटू कॉस बीटा p एंड p इक्वल टू स्मॉल q रेज टू पावर अल्फा इंटू साइन बीटा p इज कैनोनिकल। और हमारे पास दी है पॉइजन ब्रैकेट Q कोमा p इक्वल टू 1। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। देखिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है कि नहीं उसके लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। हमारे पास Q और P की इक्वेशन जो है वो दी हुई है, ठीक है, और हमें गिवन कंडीशन ये दी गई है, ठीक है, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है और हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पॉइजन ब्रैकेट Q कॉमा P को ओपन करेंगे। ये पॉइजन ब्रैकेट Q कॉमा P और यहाँ पे आना था स्मॉल q कॉमा स्मॉल p, ठीक है, इक्वल टू समीशन i n तक, ठीक है। तो ये आना था, देखिए QP है ना, तो QP माइनस QP और डिफ्रेंशिएट करना है हमने पहले स्मॉल q के विद रिस्पेक्ट और फिर स्मॉल p के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, और फिर यहाँ पे इंटरचेंज कर देना है, स्मॉल p आगे और स्मॉल q पीछे, ठीक है। ये आई हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास इधर देखिए Q को डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q और Q को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p। तो हम बारी बारी इनको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए डिफ्रेंशिएट किया है कैपिटल Q को स्मॉल q के विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू, तो ये था, ये देखिए ये है x रेज टू पावर n, तो डिफ्रेंशिएशन इसकी बनेगी n x n माइनस 1, ठीक है। तो n की जगह क्या अल्फ़ा q और n माइनस 1 यानी अल्फ़ा माइनस 1 और कोस बीटा p वैसे आ गया, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है। नेक्स्ट था करली p बाय करली स्मॉल p, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट किया अल्फ़ा क्यू रेज टू पावर अल्फ़ा वैसा का वैसा रहा और इसकी डिफ्रेंशिएशन हुई साइन बीटा पी की, तो साइन बीटा पी की डिफ्रेंशिएशन आई कोस बीटा पी और इस चीज़ के द्वारा डिफ्रेंशिएशन होगी तो आएगा हमारे पास बीटा। तो ये आ गया हमारे पास। सेम ऐसे ही Q को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p और P को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q। फिर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो इन सभी को हमने यहाँ पुट किया, ठीक है, ये है ना इक्वल टू 1 और इसको हमने यहाँ पुट किया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ये देखिए एक ये Q और एक ये Q, ये ऐड हो गए बेस सेम n के, ठीक है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन गया अल्फ़ा माइनस 1 पहले से था और प्लस अल्फ़ा ये हो गया, ठीक है। और ये कॉस बीटा पी बन गया कॉस स्क्वायर बीटा पी, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस, सेम यहाँ पर भी ये बेस सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा पी। फिर इसके बाद ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा बन के 2 अल्फ़ा माइनस 1, सेम यहाँ पर भी 2 अल्फ़ा माइनस 1, ये आ गया अल्फ़ा। फिर देखिए ये है कोस स्क्वायर बीटा पी और ये है साइन स्क्वायर बीटा पी, तो अल्फ़ा बीटा और क्यू रेस्ट पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा कोस स्क्वायर बीटा पी और साइन स्क्वायर बीटा पी, ये बन गया हमारे पास 1। आपको पता है आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये है अल्फ़ा, ये बीटा और क्यू रेज टू पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू बीटा यानी इक्वल टू 1, ठीक है, यानी जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये जो टर्म्स हैं ये इक्वल होंगी 1 के, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ना। देखिए इक्वल टू 1 बोलना है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको देखिए अल्फ़ा और बीटा तो आ गया, हमने मान लिया कि 1 है, ठीक है, तो जो ये है क्यू रेज टू पावर जो भी है वो भी हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। तो समथिंग रेस्ट, अगर आपको पता है कि समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है,
किसी की पावर अगर 0 है तो वो 1 आता है, तो इसका मतलब 2 अल्फ़ा माइनस 1 है 0। तो हमने इसको मान लिया 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की 1/2। ठीक है, इसको हमने इधर पुट किया, तो ये किया, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट की 1/2 बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था कि अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन ये हमने वैल्यूज़ ठीक निकाली है कि नहीं, इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इधर फिर से पुट करेंगे। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन थी ना, ठीक है, हमने बोला कि q की पावर 0 होनी चाहिए तभी ये 1 आएगा, तो ये आएगा 1/2 q की पावर 0 2 इक्वल टू 1, तो ये 2 के साथ 2 कट गया, तो आंसर आया 1 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन f फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल p इक्वल टू 1/q, स्मॉल q इक्वल टू p इंटू क्यू स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बोला गया था कि हमें जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें गिवन दिया गया था, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा जनरेटिंग फंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो देखिए ये है हमारे पास सेकंड जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन बनते कैसे हैं, देखिए f1 f2 f3 f4। ठीक है, तो स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल p और कैपिटल P। तो फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन बनेगा स्मॉल q और कैपिटल Q से, और दूसरा बनेगा स्मॉल q और कैपिटल P, थर्ड बनेगा आपका स्मॉल p और कैपिटल Q, और फोर्थ बनेगा आपका स्मॉल p और कैपिटल P से। ठीक है, यहाँ पे आ गया q और स्मॉल q और कैपिटल Q। तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड कर रहा है, f1 जो जनरेटिंग फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है इस पे और इस पे। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q और विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Q। तो ये आएगा, जब यहाँ पे स्मॉल q है तो यहाँ पे भी स्मॉल p आएगा, और जहाँ यहाँ पे कैपिटल Q है तो यहाँ पर भी कैपिटल P आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर वैसे किया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखिए इसको f2 को डिफ्रेंशिएट किया गया है पहले विद रिस्पेक्ट टू q, और नीचे किया है विद रिस्पेक्ट टू p। और जो ये है स्मॉल q और स्मॉल p अगर जहाँ पर भी है, ठीक है, इधर, तो वो आएगा हमेशा नेगेटिव आंसर में। देखिए ये है कैपिटल P, इधर नेगेटिव आंसर है, ये है स्मॉल q, इधर नेगेटिव आंसर नेगेटिव आया है, और इधर कैपिटल P, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये था स्मॉल q और कैपिटल P, और हमें क्वेश्चन में भी ये दिया गया था कैपिटल P और स्मॉल q। तो हमारे पास ये जनरेटिंग फंक्शन है, हमें जो है वैल्यू स्मॉल p की और स्मॉल q की वैल्यू हमें गिवन दी गई थी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से हम कैपिटल Q की वैल्यू निकालेंगे। ये p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड। ठीक है, तो उसके बाद ये क्यू स्क्वायर है तो ये अंडर रूट लग गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई q की वैल्यू स्मॉल q अपॉन कैपिटल P का होल अंडर रूट। तो हमारे पास ये है सेकंड जनरेटिंग फंक्शन। तो सेकंड जनरेटिंग फंक्शन ये, और ये इसको हम सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये है स्मॉल p इक्वल टू ये, तो स्मॉल p की वैल्यू हमें ये दी गई 1 कैपिटल Q, तो यहाँ की इसकी जगह हमने ये लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे Q की वैल्यू हमने ये फाइंड की, तो हमने इसको यहाँ लिखा। ये p नीचे है ना तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है ना 1/Q और p, तो ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया p स्मॉल q का होल अंडर रूट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कटेगी, तो f2 बचा, और इस यहाँ से हमने p का अंडर रूट बाहर निकाल लिया और अंदर बचा ये, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, q के, तो इंटीग्रेशन के अंदर भी हम स्मॉल q को ही रखेंगे। आपको पता, इसको हम ऊपर ले गए तो आ गया q रेस्ट पावर -1/2। आपको इंटीग्रेशन पता है x रेस्ट पावर n dx की, ये आएगा x n+1 अपॉन n+1। तो ये आ गया, यहाँ पे n की जगह क्या -1/2, तो -1/2 + 1 और अपॉन -1/2 + 1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, इनका अलग अलग रूट है, इसको हम अंडर रूट है इनका अलग अलग, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। लेकिन
आंसर में जो है आपके वो है ऑप्शन ए, तो उसमें 2 नहीं लिखा है आंसर में, इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हम 2 को, लेकिन जो क्लोज आंसर आ रहा है बिल्कुल ही वो आ रहा है ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, फॉर अ सिंपल पेंडुलम कोमा द लैग्रेंजियन एल इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा फुल स्टॉप, द पॉइजन ब्रैकेट थीटा कोमा थीटा डॉट विल बी इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी 1/ml²। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में ये हमें गिवन दिया गया था लैग्रेंजियन। ठीक है, हमें बोला गया कि हमने पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है थीटा कोमा थीटा डॉट, तो हमें सबसे पहले थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसको हम निकालेंगे। कैनोनिकल मोमेंटम हमारे पास आएगा पी थीटा इक्वल टू कर्ल एल बाय कर्ल थीटा डॉट। जो थीटा डॉट है ना वो होता है हमारे पास डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो थीटा डॉट है क्या हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, तो हम सबसे पहले एल की वैल्यू को, इस एल की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। आपको पता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रही है, तो 1/2 वैसा एम एल स्क्वायर वैसा का वैसा, 2 थीटा डॉट है तो ये जाएगा 2 थीटा डॉट, और ये यहाँ पे कहीं भी थीटा डॉट नहीं है तो यह जाएगा डायरेक्ट 0। 2 से 2 कट गया, बचा हमारा आया एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, तो आया हमारे पास ये, यहाँ से हम थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ हमें चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो थीटा डॉट की वैल्यू ये आ गई। फिर हमें पॉइजन ब्रैकेट बोली ना इसकी, तो पॉइजन ब्रैकेट ए कोमा बी हमने लिख ली क्यू कोमा पी की फॉर्म में, तो कर्ल ए कर्ल बी माइनस कर्ल ए कर्ल बी अपॉन पहले आएगा क्यू फिर पी और उसके बाद आएगा पी और क्यू। ठीक है, ये हमारे पास कैनोनिकल मोमेंटम, तो ए की जगह है थीटा और बी की जगह है थीटा डॉट, तो हमने ए और बी की जगह हमने इनको रिप्लेस करके ये लिख लिया। अब देखिए थीटा बाई थीटा तो आ गया सीधा 1, और थीटा डॉट को विद रिस्पेक्ट टू पी थीटा हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आएगा हमारे पास ये, तो एम एल स्क्वायर आ जाएगा और कर्ल बाय पी थीटा और अपॉन कर्ल बाय पी थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा। फिर ये हमारे पास देखिए डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, और थीटा डॉट को विद रिस्पेक्ट टू आप क्यू डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे तो क्यू की वैल्यू है नहीं, तो ये भी 0। वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे, बट आएगा क्या हमारे पास आंसर 1/ml², तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 27 है, ए लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार in a circular orbit of radius r with a period of revolution t full stop. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r raised to power minus 5/2 comma, then the value of t square is proportional to, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी r raised to power 7/2। तो देखिए एक प्लैनेट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक स्टार के अराउंड, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ। तो फॉर अ सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बोला गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब देखिए सर्कुलर एक स्टार और उसके अराउंड जो है वो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन फॉर अ सर्कुलर मोशन द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल टू mv²/r। r जो हमारे पास रेडियस है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट की, ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनल हटा के इधर कांस्टेंट लिख लिया। ठीक है, प्रोपोर्शनल को जब भी हम हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है साथ में। उसके बाद ये v² है ना, ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, और आगे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πf, और f आएगा 1/t। t हमारे पास टाइम टेकन फॉर 1 फुल
रेवोल्यूशन अराउंड स्टार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, ये ओमेगा आर कैपिटल है तो ये लिख लिया हमने, इसको ओपन किया स्क्वायर किया तो ये एक आर से एक आर कट के आ गया हमारे पास। अब हमने इधर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की ये, तो 2 पाई/टी का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। ठीक है, अब हमने एफ को यहाँ ले गए और टी स्क्वायर को यहाँ ले गए, ये आ गया। एफ की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की ये, ठीक है, ये आर है और ये आर है, इनको हमने ऊपर ले लिया, वे सेम पावर्स ऐड होगी, ये ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो आर की वैल्यू आई 7/2, ये सारा आ गया हमारे पास कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर रेज़्ड टू पावर 7/2, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 28 है हमारे पास, फॉर अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली कॉमा द फंक्शन एफ इक्वल टू ax माइनस बी पी टी अपॉन 2m ब्रैकेट a and b being two constants and other symbol have usual significance bracket is, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए इसमें बोला गया है कि ए कांस्टेंट ऑफ टाइम, यानी ए कांस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0, यानी जो डिफरेंशिएशन है एफ की विद रिस्पेक्ट टू टी वो आएगी 0, यानी एफ डज नॉट चेंज विद टाइम। तो हमने एफ को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी और इसको इक्वल कर देना है 0 को, और वहाँ से हमने ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में 28 में गिवन फंक्शन था हमारे पास ये, ऑप्शन में बोला गया है कि कांस्टेंट ऑफ टाइम, इट मीन्स डी एफ बाई डी टी इक्वल टू 0, यानी एफ डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करें एफ को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, ए कांस्टेंट है तो एक्स की डिफरेंशिएशन होगी डी एक्स बाई डी टी, फिर बी अपॉन 2m एक साइड आ गया और इन दोनों की डिफरेंशिएट होगी पी और टी की, क्योंकि दोनों डिपेंड करते हैं टी पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पी डी टी बाई डी टी प्लस टी डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो ये कट गया तो हमारे पास ये बचा। अब बोला गया है कि पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली, यानी वेलोसिटी जो है वो है कांस्टेंट, यानी डी एक्स बाई डी टी है कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है p इक्वल टू एम बी, तो p भी हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यानी और अगर हमारे पास p जो है कांस्टेंट आया, ये हमारे पास p ना, इसकी जो है डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू t, अगर कोई कांस्टेंट है और उसकी डिफरेंशिएशन होगी तो वो आता है हमारे पास 0। ठीक है ना, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए 2 है, तो उसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 तो आएगा। ठीक है, तो फिर ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये आएगा हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, ए बी माइनस बी अपॉन 2m इंटू पी। हमने बोला था कि डी एफ बाई डी टी इक्वल टू 0 हम ले लेंगे। ठीक है, ये हमने किया, तो हमने इसकी जो है इसकी वैल्यू आई हमारे पास ये, तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमने p का फॉर्मूला पुट किया, एम बी, एम के साथ m कट गया इक्वल टू 0, यहाँ से हमने v कॉमन ले लिया तो यह आया a माइनस बी बाई 2। देखिए वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो 0 क्या होगा, a माइनस बी बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई b बाई 2, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।